ये सिलिकॉन एकेडमी के शिक्षक लोग हैं, मार्गदर्शक हैं, जो कि स्टूडेंट्स को शिक्षावान और ज्ञानवान बनाते हैं और उन लोगों को अपना करियर तलाशने में मदद करते हैं। अच्छा ज्ञान सर, एक चीज़ बताइए, जो ये आपका इंस्टीट्यूट है यानी कि ये जो सिलिकॉन एकेडमी है, इसका उद्देश्य क्या रहा है? मेरा मानना है कि बच्चों के अंदर ही पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को सही समय में अगर बल मिल जाए ना तो बड़ी मुकाम हासिल कर सकते हैं। मेरे बच्चे ठीक है आईआईटी में नहीं गए, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अगले 3 साल अगर आपने मेहनत कर दिया तो जहां आईआईटीएन जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उनके साथ आप खड़े रहेंगे, उनके साथ आप जॉब करेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और देखा जाता है, ज़िले में तमाम कोचिंग संस्थान हैं, तमाम एकेडमीज हैं, ठीक है, वहाँ पेरेंट्स की मतलब मौजूदगी जो होती है बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। आपने एक कदम उठाया, सबसे पहले तो आप शुभकामना के पात्र हैं इसके लिए, ठीक है। फिर तो आपको मिल ही जाता है, एडमिशन्स भी मिल जाता है। हो सकता है कि आज पेरेंट्स को आप बुलाए हैं, कई वो स्टूडेंट इसके डर से नहीं आएगा कि वो पेरेंट्स को बुला लेते हैं, आपका नुकसान भी हो सकता है। ये सब क्यों कर रहे हैं, किस लिए? मैं समझता हूँ कि देखिए, मैं भी पिता हूँ और पिता की जीत बेटे को अपने से आगे देखने में होती है। दुनिया में पिता अगर किसी से हारना चाहता है तो अपने बेटे से हारना चाहता है। मैं समझता हूँ कि ये सब करने का उद्देश्य ये है कि जो बच्चा है वो उस परिवार का भविष्य निर्माता है। वो पिता अगर समझते हैं, हम समझते हैं, बस बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि तुम्हारे पीछे एक पिता का हाथ है, तुम मेहनत करो, एकेडमी तुम्हारे साथ है, तुम निश्चित आगे जाओगे। घाटे और फायदे से ऊपर की बात हम लोग सोच रहे हैं और बच्चे का भविष्य बन जाए, इससे बड़ा क्या चाहिए। यानी कि दुनिया का कोई भी नुकसान सह लेंगे लेकिन बच्चों के भविष्य को गर्त में नहीं जाने देंगे। बिल्कुल नहीं, ये तो बात मैं आपको कहूँगा कि नुकसान क्या, मैं एक छोटी सी लाइन कहना चाहूँगा कि जब मेरी शादी हुई तो मैं अपनी वाइफ का नाम उतना नहीं लेता था जितना टीसीएस और विप्रो का नाम लेता था। तो ये सब चीज़ें घाटे और ये तो चलते रहते हैं, लेकिन सोच बड़ी क्लियर है कि अपने गोपालगंज को ऐसा बनाएंगे कि यहाँ से निकलने के लिए बच्चा को बाहर जाके मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ रह करके 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख की कंपनियाँ जरूर उसमें जा करके जॉब ले सकता है। थैंक यू। और भी यहाँ पे शिक्षक हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। शुभ नाम क्या है? श्वेता कुमारी। श्वेता कुमारी जी, क्या पढ़ाती हैं? मैं इंग्लिश कम्युनिकेशन और आईटी पढ़ाती हूँ। बच्चों में किस तरीके की स्किल की कमी नज़र आती है जिसको आप लोग पूरा करना चाहते हैं? सबसे ज़्यादा तो रेगुलरिटी, बच्चे आते ही नहीं हैं। और जैसे कि सर ने बताया कि हम लोग मेन कोर्सेज़ के अलावा, मेन सब्जेक्ट के अलावा, यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट के अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड कराते हैं जिसका कोई भी चार्ज हमारा एकेडमी नहीं लेता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्या मतलब बच्चों को करना चाहिए जिससे उन लोगों का भविष्य मतलब संवर सकता है, सुधर सकता है? बच्चों को बस टीचर के मार्गदर्शन पे काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर है ना, बस टीचर नहीं है। जैसा कि सर ने बताया कि एक मैम हमारे एनआईटी से करके आई हैं और बाकी जितने भी टीचर हैं वो सारे किसी ना किसी मल्टी कंपनी के हैं, तो उनके पास जो मार्गदर्शन देने का तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो अगर बच्चे अगर टीचर के मार्गदर्शन में रहेंगे तो वो सक्सेस के बहुत नज़दीक पहुँच जाएंगे। और भी मैम से बात करेंगे। शुभ नाम है? सिमरन वर्मा। सिमरन जी, आपसे ये सवाल रहेगा, एक तो आप शिक्षक हैं और शिक्षक के साथ साथ एक माँ भी हैं, ठीक है। बच्चों को किस तरीके से पेरेंट्स जो हैं मतलब मोटिवेट करें कि वो स्कूल आएँ, पढ़ाई करें? क्योंकि आपने चर्चा भी किया, आपने बताया कि आप एक सिंगर बनना चाहती थी लेकिन एजुकेशन फील्ड में आ गई, तो क्या वाक़या हुआ था, ताकि ये कहानी बताइए ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले। देखिए, गार्जियन जो है ना वो बच्चों के लिए सब चीज़ करते हैं और जब बच्चे से वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो बच्चे अपने मन का करने लगते हैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो गार्जियन है वो बच्चों से कनेक्ट रहें और आप कनेक्ट रहिएगा तो आप बच्चों का ज़रूर फ्यूचर ब्राइट कर लीजिएगा, क्योंकि बात एक ऐसी चीज़ है जिससे कि किसी को भी कन्विंस किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में रहे, किसी भी क्षेत्र में है। तो बातों में इतना दम होता है कि वो किसी के भी दिमाग को, सोच को वो बदल सकता है, चेंज कर सकता है। तो अगर आप अच्छी अच्छी बातें अपने बच्चों से करते रहेंगे, उनको बताते रहेंगे कि ये चीज़ करने से तुमको क्या बेनिफिट है, ये नहीं करने से क्या तुमको दिक्कत है, तो बच्चे ज़रूर चीज़ों को आज नहीं तो कल ज़रूर सुनेंगे। मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई भी बात अगर 10 बार कही जाए एक आदमी से तो वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होगा और वो उस चीज़ों को करेगा। तो ये गार्जियन का सबसे बड़ा रोल है बच्चों के आगे बढ़ने में कि उस चीज़ों को रिपीट करते रहिए कि तुमको जाना है, तुमको पढ़ाई करना है, तुमको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। ये चीज़ आप उससे कहते रहिए, मैं तुम्हारे लिए ही जी रहा हूँ, तुम्हारे हर चीज़ का तुम्हारी व्यवस्था कर रहा हूँ, तो तुम तो कम से कम इतना तो तुम मुझे दे सकते हो कि मैं जो चाहता हूँ कि तुम पढ़ो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो, वो भी वो तुम्हारे लिए ही है।
वो तो मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम करो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि तुम करो। तो अगर गार्जियन चाहे तो ये ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू मैम। शुभ नाम क्या होगा? मैं काजल सिंह बात कर रही हूँ। काजल सिंह, क्या पढ़ाते हैं? क्या सर? हाँ? क्या बोल? मैं क्या पढ़ाते? एडीसी को और टैली वगैरह पढ़ाती हूँ। कैसे बच्चे पढ़ें कि उन्हें लगे कि मतलब इसमें कैरियर भी तलाशा जा सकता है? सर आजकल देखा जाए तो हमारे यहाँ डिग्री मैटर नहीं करता, स्किल मैटर करता है। अगर आपके पास स्किल है तो आप दुनिया का कोई भी चीज़ पॉसिबल कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियाँ या कहीं भी। जॉब हमको तो आज भी कर सकते हैं, 10 साल के बाद भी कर सकते हैं। तो जॉब मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस पोजीशन पे जा रहे हैं। मैटर करता है अगर आप 4 साल मेहनत कर देते हैं तो आपका 40 साल आसान हो जाता है ज़िंदगी। अगर वही 4 साल आजकल के बच्चे बर्बाद कर दे रहे हैं, 40 साल तक उनको कठिनाइयाँ झेलना पड़ रहा है। कहीं ठोकरे खा रहे हैं, कहीं किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लेबर के हेल्पर के रूप में काम कर रहे हैं। वही स्किल 4 साल तक वो डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर अपना। ज़्यादा उनको तो पढ़ना नहीं है, 6 से 7 घंटा रोज़ देते हैं तो इनफ है उनके लिए। उनके यानी कि बच्चों में स्किल की कमी है और स्किल तलाशनी चाहिए। हमारे सिलिकॉन में स्किल दिया जा रहा है, जिसको बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं, देखते हैं क्लास चल रहा है, सोशल मीडिया उस टाइम ओपन करके क्लास में छुपा के फ़ोन देख रहे हैं, तो ये शायद बहुत ज़्यादा बैकडोर है उनके लिए। इसको पेरेंट्स को भी थोड़ा देखना चाहिए। आजकल के जो युवा है उनका जनरेशन, बस उनका डिमांड है कि अच्छा फ़ोन होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए और घूमने का जो पैकेट मन चाहिए। बट आजकल ये सब चीज़ इनफ नहीं है, क्योंकि वो 4 साल के बाद हमारे जो पेरेंट्स हैं वो 40 साल बिता के आए हैं, वो सारी प्रॉब्लम को फेस किए, तो उनको अच्छा से पता है। और आजकल के बच्चे अभी 4 साल जो देख रहे हैं वही कॉपी कर रहे हैं, उनको सबको मेहनत अच्छा नहीं लगता है। आपको बता दें कि एनआईटी से एक मैम है, इनसे भी बातचीत करेंगे। स्वागत है मैम। यस, थैंक यू। शुभ नाम क्या है? प्रियंका सोनी। प्रियंका सोनी जी गोपालगंज से ही हैं? हाँ, प्रॉपर गोपालगंज से ही हूँ। गोपालगंज से एनआईटी तक का सफ़र कैसा रहा? सफ़र में ही तो मज़ा है। मतलब मैं ऐसा बता सकती हूँ कि एज ए स्टूडेंट मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, अभी भी स्टूडेंट? हाँ, अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? मेरी लास्ट सेमेस्टर है। हाँ, मई में मेरी फाइनल एग्ज़ाम है। तो सफ़र बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत हाई लेवल का डिफ़िकल्ट था और हार्ड वर्क मैंने किया, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मेरी मिनिमम स्टडी कम से कम एवरी डे 16 आवर हुई है। कैसे मतलब एनआईटी तक पहुंचने का सफ़र रहा? किस तरीके से आपने पढ़ाई की और अपने मतलब जूनियर्स को क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगी कि जैसे कि यहाँ पे एडमिशन तो हो जाती है, लेकिन हम लोग को एक चांस लेना चाहिए कंपटीशन का। और बेसिकली एक निमसेट प्रिपरेशन होता है, एमसीए एंट्रेंस, उसके थ्रू मैं एनआईटी में गई हूँ और उसका मैं 9 मंथ प्रिपरेशन की हूँ। उसके बाद एक एग्ज़ाम होती है कंपटीशन, उसके बाद जाया जाता है। तो मेरी गॉड की फॉर्चुनेटली है कि मैं 2022 में क्रैक कर गई थी निमसेट ऑल इंडिया रैंक 377 रैंक। मैम हम आपसे बात करेंगे, ठीक है, और लंबा एक पॉडकास्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग देख रहे थे रिस्पेक्ट इंडिया न्यूज़। मैं था सिलिकॉन एकेडमी यानी कि ज्ञान सर के सानिध्य।